प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीणा, सहआचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विगत व्याख्यानों की कड़ी में आज हम रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, रीतिकालीन साहित्य सामंतीय वातावरण में रचा गया। उस समय के राज दरबारी कवि स्वांत सुखाय ने लिखकर राज विनोदाय की आधारशिला पर अपना काव्य रचते थे। जैसा कि मैं आपको यहाँ स्पष्ट करता चलूँ कि भक्ति काल का साहित्य जो था वह स्वांत सुखाय होते हुए भी जनहिताय हो गया था, परंतु रीतिकालीन साहित्य स्वांत सुखाय न होकर राज विनोदाय साहित्य ही बना रहा। यह जनपद का साहित्य न होकर राजपथ का साहित्य था। यहाँ पर अपन गौर करें तो भक्तिकालीन जो कवि थे उनमें से मैं कुंभन दास का उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटे बिसर जात हरि नाम। जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करवो परे सलाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन और सबे बेकाम। यानी कुंभन दास जो अष्टछाप के कवि थे, अष्टछाप विट्ठलनाथ ने स्थापित किया था, जिसमें 4 शिष्य अपने पिता के थे और 4 शिष्य स्वयं विट्ठलनाथ के थे, यानी उनके पिता वल्लभाचार्य। इस प्रकार कुंभन दास सम्राट अकबर द्वारा अपने राज दरबार सीकरी में बुलाए जाने पर उनके समक्ष उपस्थित होकर बेबाकी ढंग से यह पद्य कहते हैं कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटे बिसर जात हरि नाम। और इससे भी बढ़कर वो कहते हैं कि जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करवो परे सलाम। यानी कि सम्राट आपके यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ, परंतु आपका मुख देखते ही दुख उपजता है, और उस से भी विपरीत स्थिति यह होती है कि तब भी फिर भी आपको डर के कारण सलाम करना पड़ता है कि कुंभन दास लाल गिरधर बिन और सबे बेकाम। यानी और सब व्यर्थ है, गिरधर का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है या इस जीवन का मूल आधार है। दूसरी तरफ तुलसीदास जी कहते हैं कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन लाग गिरा पछताना। तो वहाँ पर प्राकृत जन का गुणगान नहीं किया जाता था, वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम जो शील, शक्ति और सौंदर्य के आगार थे उनका गुणगान किया गया। परंतु रीतिकाल में
राजा, सामंत यानी रीतिकालीन कवि अपने आश्रयदाता का ही वर्णन करते थे। साथ ही आश्रयदाता की विलासिता को, काम भावना को बढ़ाने के लिए ऐसी रचनाएं करते रहते थे। इसका एक उदाहरण मुझे ध्यान आ रहा है कि रीतिकालीन आचार्य केशवदास ने अपनी कवि प्रिया और रसिक प्रिया की रचना अपने आश्रयदाता की प्रिय गणिका को काव्य शिक्षा देने के लिए ही की थी। अतः हम इस युग की स्थिति से अवगत हो सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ का एक मुख्य ही विषय था, वो था गुलगुली गिल में गलीचा है, गुणीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है, कहे पद्माकर त्यों गजक गिजा है, सजी सेज है, सुराई है, सुरा है और प्याला है, शिशिर के पाला को व्यापत ने कसाला है, शिशिर के पाला को व्यापत ने कसाला है, तिन्हें जिनके अधीन ऐते उदित मसाला है, तान है, तुक है, ताला है, विनोद के रसाला है, सुबाला है, दुसाला है, विशाल चित्रशाला है। तो यह पद्माकर का पद्य है। यह उर्दू और फारसी की जो शैली थी, यानी शीशे में और पैमाने का अपने रूप में साहित्यीकरण करते हुए हिंदी का कवि यानी पद्माकर भी उसी तर्ज पर अपनी कविता करने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकालीन कवि ने अपनी समझ शक्ति नारी शरीर के रूप चित्रण में लगा दी। उसकी अंतर आत्मा तक वह कभी नहीं जा सका। कवि की इस प्रवृत्ति का प्रधान कारण उस समय का घुटनशील वातावरण है। विदेशी प्रभुसत्ता के सामने देशी रजवाड़े नतमस्तक होकर हतप्रभ हो चुके थे। सत्ता उनके हाथ से धीरे धीरे फिसलती जा रही थी। इसी कारण नरेश वर्ग उस कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम वैभव और ऐश्वर्य के उपकरणों के भोग द्वारा अपना गम भुलाना चाहते थे। जब मन की गांठ बाहर नहीं खुल पाई तो वह नारी शरीर में चतुर्दिक केंद्रित हो गई। रीतिकालीन कवि नारी शरीर के महीन से महीन चित्र उतारकर क्षतिपूर्ति के साधन जुटाने लगा। फलतः उस समय में श्रृंगार रस की प्रधानता में प्रेम का स्थान रसिकता ने ले लिया था। इस रसिकता की अभिव्यक्ति उस काल के कवि ने सर्वत्र रीति के परिवेश में की। अब हम रीतिकालीन श्रृंगारिकता पर विचार करते हैं। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीतिकाल में सर्वत्र प्रचुरता के साथ दृष्टिगोचर होती है। भक्ति काव्य परंपरा से उन्हें अपने अनुकूल कुछ ऐसी सामग्री प्राप्त हो गई थी जिससे श्रृंगारिक और कभी कभी घोर श्रृंगारिक कविता लिखने के लिए उस काल के कवि के लिए
द्वार खुल गए। जैसे कबीर कहते हैं कि हरि मेरा पियू मैं राम की बहू लिया। दूसरी तरफ तुलसीदास जी लिखते हैं, कामी ही नारी प्यारी लोभी प्रिय जिमदाम, ऐसे ही निरंतर प्रिय लागो मोए राम। आगे चलकर राम भक्ति धारा में रसिक संप्रदाय का उद्भव हुआ और रसिक संप्रदाय में राम सीता को आम नायक नायिका की तरह वर्णित किया जाने लगा। उसी परिपाटी पर हम देखें तो रीतिकालीन कविता आगे बढ़ती है और यहाँ कवि कहता है, बख्त बुलंद महाराज तेरे चाहिए के नारे बुलंद इस काल में होने लगे। हिंदी रीति कवि को काम सूत्रकार बादशाहन मुनि ने ऐसा करने के लिए नैतिक अनुमति पहले से ही दे दी थी। फिर क्या था, उसने खुलकर खेला और घुटनशील वातावरण में घोर श्रृंगारिक चित्र उतारे। इसे मनोवैज्ञानिक रूप से क्षतिपूर्ति ही समझना चाहिए। विवेकहीन विलास उस युग का प्रधान स्वर हो गया था। यही कारण है कि राज्याश्रित कवियों की वाणी वैभव और विलास की मदिरा पीकर बेसुध हो उठी। यानी राज्याश्रित कवियों की वाणी वैभव और विलास की मदिरा पीकर बेसुध हो उठी। ऐसी स्थिति में साहित्य सृजन का उद्देश्य चमत्कार तथा पांडित्य प्रदर्शन और आश्रयदाता की रुचि का प्रसाद मात्र रह गया। श्रृंगार वर्णन रीतिकाल का प्रमुख प्रतिपाद है। यद्यपि रीतिकालीन कवियों का प्रमुख वर्ण विषय नायिका भेद, नखशिख, अलंकार आदि का लक्षण प्रस्तुत करना है, फिर भी उनके माध्यम से श्रृंगार का प्रतिपादन किया गया है। वास्तव में यही उनका प्रमुख प्रतिपाद्य है। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि सांचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही यह श्रृंगारिकता का मूल आधार है या मूल निष्कर्ष है। इसकी अभिव्यक्ति में कवियों ने किसी प्रकार का संकोच नहीं किया, इसलिए उनकी श्रृंगारिकता में अप्राकृतिक गोपन अथवा दमन से उत्पन्न ग्रंथियां नहीं है, न वासना के उन्नयन अथवा प्रेम को अतीन्द्रिय रूप देने का उचित अनुचित प्रयत्न। जीवन की वृत्तियां उच्चतर सामाजिक अभिव्यक्ति से चाहे वंचित नहीं रही हों, परंतु श्रृंगारिक कुंठाओं से ये मुक्त थी। इसी कारण इस युग की श्रृंगारिकता में घुमड़न अथवा मानसिक छलना नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र इस संबंध में अपना पक्ष रखते हैं कि श्रृंगार रस का मोटे रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है या विभाजन किया जा सकता है, संयोग और वियोग। संयोग के संदर्भ में वो कहते हैं कि दर्शन, श्रवण, स्पर्श और संलाप संयोग श्रृंगार में पाए जाते हैं। उक्त भावों को हाव अनुभाव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि यानी इन सभी को हाव अनुभाव में व्यक्त किया जा सकता है। हाव क्रीड़ापरक है, जबकि अनुभाव व्रीड़ापरक। चमत्कार प्रिय रीतिकालीन कवि हावों के चित्रण में विदग्ध है। इस दिशा में बिहारी का स्थान ऊपर है।
बिहारी लिखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहन हंसे देन कहे नट जाए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में ही करत नैनन ही सो बात। ये बिहारी का पद्य है। दूसरी तरफ वो कहते हैं, गोरस चाहत फिरत हो, गोरस चाहत ना। तो इस प्रकार वो श्रृंगार का पक्ष रखते हैं। दूसरी तरफ अपन अन्य कवियों पर दृष्टि डालें, रीतिकालीन कवियों पर, तो उनके बारे में इस प्रकार से अपन अपने विचार स्पष्ट कर सकते हैं कि देव कवि कहते हैं कि कौन गने पुरवन नगर, कामनी एक रीति, देखत हरे विवेक को, चित्त हरे करे प्रीति। यानी यहाँ पर कामनी की जो स्थिति है वो चित्त को हरने वाली, प्रीति करने वाली है। यानी नारी का माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, देवी के रूप में कोई वर्णन नहीं है, जैसा कि पूर्व भक्तिकालीन साहित्य में यह सब मौजूद था। जैसे अपन देखें तो तुलसीदास लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। कि यहाँ पर बेटी, माता और पत्नी तीनों रूप एक ही पद्य में तुलसीदास जी ने अपनी प्रतिभा के आधार पर वर्णित कर दिए गए हैं, जबकि रीतिकाल में यहाँ स्थिति उसके विपरीत थी। यहाँ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन उल्लेखनीय होगा कि उन्होंने कहा है कि श्रृंगारकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज में संगठन की इकाई नहीं है। नारी को व्यक्ति या समाज में संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की मर्यादाओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। इसका उदाहरण बिहारी की इन पंक्तियों के माध्यम से दिया जा सकता है। चमक तमक हाँसी ससक, लपक झपक लपटान, ऐजई रति सोरति मुक्ति और मुक्ति अति हान। इस प्रकार यहाँ श्रृंगार का रुग्ण भाव व्यक्त होता है। दूसरी तरफ पद्माकर जो कवि हैं वो कहते हैं कि परे जहाँ ही जहाँ वह बाल, तहाँ तहाँ ताल में होत त्रिवेणी। यानी पद्माकर नायिका के चित्रण को प्राथमिकता इस प्रकार से दे रहे हैं। दूसरी तरफ देव कवि कहते हैं कि धार में धाय धसी निर्धार है, धार में धाय धसी निर्धार हुए, जाय फसी उक्सी न उधेरी, री गहराई गिरी गहरी, गर फेरी न घिरी नहीं घेरी, ऊधो कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चितय भई चेरी, वैसे ही बूढ़ गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। इस प्रकार
हम देख सकते हैं कि रीतिकालीन कवि की नज़रों में नायिका का वर्णन इस प्रकार से भी किया जा सकता है, यानी श्रीधर जो कवि हैं वो नायिका को रूपवती नायिका के रूप में ही वर्णित करना चाहते हैं कि मानो रची छवि मूर्ति मोहिनी, मानो रची छवि मूर्ति मोहिनी, श्रीधर ऐसी बखानत नायिका। अंततः यही कहा जा सकता है कि रीति कवि बसंत और यौवन का कवि है, ऐसा भागीरथ मिश्र कहते हैं। यह तो हुई संयोग श्रृंगार की बात। अब वियोग श्रृंगार की बात अपन करें या अनुभाव व्रीड़ापरक पक्ष की अपन बात करें तो उसमें वियोग पक्ष में पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण आते हैं। रीतिकालीन साहित्यकारों में देव ने मुग्धा का चित्रण अधिक किया है क्योंकि उसमें भावुकता का अतिरेक होता है। प्राय सभी रीति कवियों ने वियोगनी की 10 दशाओं का मनोरम वर्णन किया है। इन 10 दशाओं में स्मृति, गुणकथन और प्रलाप के द्वारा प्रियतम के हृदय का विश्लेषण किया है। देव ने नायक और नायिका के स्मृति चित्रों का अच्छा वर्णन किया है। पद्माकर की नायिका अपने नायक के गुण का कथन करती हुई कहती है, छलिया छबीलो छैल छाती छुए चले गया। कि प्रलाप दशा में प्रिय के मिलन आदि के सुख का बखान किया जाता है। दूसरी तरफ बिहारी के वियोग वर्णन की अपन चर्चा करें तो वहाँ स्थिति और भी अलग दिखती है। इत आवत उत जात चली 6 के हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उशासन साथ। यानी वहाँ वियोग की अग्नि में नायिका है, विरहिणी है, वो हिंडोरी की तरह इधर से उधर होती रहती है। दूसरी तरफ इससे भी अधिक ऊहात्मक पद्य यह है कि आड़े दे आले वसन, आड़े दे आले वसन, जाड़े हु की रात, साहस कके सने बस, सखी सबे ढिग जात। यानी एक जो विरहिणी नायिका है वह विरह से जल रही है तो उसकी सखियां हैं वो जाड़े की रात में भी आले वसन वस्त्रों को गीला करके और उसको ओढ़कर अपनी प्रिय सखी जो विरहिणी सखी है उसके पास साहस करके ही पहुंच पाती है। ऐसा बिहारी जी ने विरह का चित्रण किया है। दूसरी तरफ रीतिकालीन कवि कहते हैं कि विरह बनाओ तो पावस ना बनाओ तो, पावस बनाओ तो विरह न बनाओ तो। यानी विरह और पावस दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। यानी पावस ऋतु में प्रिय की अधिक स्मृति आती है तो इसलिए नायिका कहती है, विरहिणी कहती है कि विरह बनाओ तो पावस ना बनाओ तो। यानी पावस ऋतु वर्षा ऋतु नहीं बनाता और वर्षा ऋतु बनाई तो विरह नहीं बनाता। यहाँ पर रहीम का यह पद्य भी उल्लेखनीय है कि
रहीम का एक सैनिक है, वो अवकाश के लिए आग्रह करता है, तो रहीम उनसे कारण पूछता है सैनिक से। तो सैनिक अपनी नववधू का पत्र दिखाता है और उस पत्र में लिखा रहता है कि प्रेम प्रीति कर बिरवा चलेऊ लगाए, प्रेम प्रीति कर बिरवा चलेऊ लगाए, सींचन की सुध राखवे मुरझ न जाए। कि प्रेम प्रीति का वृक्ष तो आप लगा चले हो, परंतु इसे सींचने का ध्यान रखना, कहीं यह मुरझा नहीं जाए। और इस पद को पढ़कर रहीम ने उस सैनिक को तुरंत अवकाश दे दिया और इसी आधार पर रहीम ने बर व नाय का भेद जैसा उत्कृष्ट अवधि काव्य में अपनी रचना लिखी। अवधि में अपनी रचना लिखी, बर व नाय का भेद, जिसे तुलसी ने भी इसी को आधार बनाकर बर व रामायण लिखी। इस प्रकार रीतिकाल में नायिका की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि वह मानसिक अवसाद का शिकार होने लगती है, मानसिक अवसाद की शिकार होने लगती है, जिसका देव ने अत्यंत बारीकी से चित्रण किया है। वो लिखते हैं कि साथ में राखिए नाथ उन्हें, साथ में राखिए नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहती चार चूरी हैं। यानी नायिका कहती है कि आप कहीं भी रहें, किसी को भी अपने साथ रखें, परंतु मुझे आपके सुहाग की चार चूरी नसीब हो जाए। यानी मेरे हाथ में आपके सुहाग के प्रति स्वरूप, यानी आपके सुहाग की निशानी चार चूड़ी आप मुझे पहना दीजिए, आप चाहे फिर कहीं भी रहें। इस प्रकार रीतिकालीन श्रृंगारिकता का वर्णन हुआ है। यहाँ पर वियोग की स्थिति में उक्त पद में, जिसमें नायिका चार चूड़ी अपने हाथ में पहनना चाहती है, कितना दैन्य है, कितना विषाद है और उसकी वाणी कितनी व्यवस्था लिए हुए है, व्यवस्था से भरी हुई है। इस प्रकार रीतिकालीन नायिका को शुभ्र चंद्रमा का साई प्रतीत होता है। किंसुक और अनार उसे अंगार से लगते हैं, चंदन, चांदनी और बादल उसके लिए आग बरसाते हैं। यहाँ पर रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों की श्रृंगारिकता के पर्यवेक्षण के फलस्वरूप डॉक्टर भागीरथ मिश्र का यह निष्कर्ष ध्यातव्य है कि श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोग परक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदात्त पक्ष भी उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। उनका विलासोन्मुख जीवन और दर्शन सामान्यतः प्रेम या श्रृंगार के बाह्य पक्ष, शारीरिक आकर्षण तक ही सीमित रहकर रूप को मादक बनाने वाले उपकरण ही जुटाता रहा। यह प्रवृत्ति नायिका भेद, नक्षत्र वर्णन, ऋतु वर्णन, अलंकार निरूपण,
सभी जगह देखी जा सकती है। अतः यहाँ यही कहा जा सकता है कि रीतिकालीन कवि, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध जो कवि हैं, इन कवियों का प्रेम वर्णन रसिकता की कोटि से ऊपर नहीं उभर पाया है। आज इतना ही। धन्यवाद।